हम्म। तो जो ऊपर से फिलामेंट है वो इसमें अब यहाँ जी से सर। एक्सट्रूडर से आउट होता हुआ शो होगा। तो जैसे अभी तो ये हीट हो रहा है, तो जैसे ये हीट होता है उसके बाद वहां से जो एक्सट्रूडर है उसमें से फिलामेंट आता हुआ दिखेगा। तो उसको जब तक हीट होने देते हैं तो सही है सर। ये पीपीटी भी आपको शो हो रही होगी। जी हाँ सर। बेसिकली ये प्रिंटर हाउ वर्क, मतलब जैसे प्रिंटर भी, इसमें भी प्रिंटर से भी टाइप्स होते हैं। ये वाला जो है एफडीएम, ये फ्यूज फ्यूज डिपोजिशन मॉडल ये वाला है, जिसमें जो फिलामेंट है अपन फिलामेंट यूज करते हैं। एक आपने अगर देखा होगा सर कि जैसे रेजिन वाले आते हैं जिसमें लिक्विड किया जाता है और वो लिक्विड प्रिंट करके देता है, लिक्विड से मॉडल बनता है। तो वो जी सेकंड टाइप सर। का प्रिंटर है। और एक प्रिंटर होता है जिसमें मेटल, मतलब मेटल जैसे अपन, जैसे ये वाला है जो है हम इसमें जो प्रिंट कर रहे हैं, इसमें मटेरियल अपना टेली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज हो रहे हैं। जैसे फिलामेंट है जो अपना है, ये फिलामेंट इसमें यूज हो रहे हैं। अगर हमें मेटल का कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें दूसरा प्रिंटर यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये प्रिंटर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो तो बेसिकली हमें जो है अभी लैबों में जो अवेलेबल हैं, आप सभी के जो प्रिंटर हैं वो यही वाले हैं बेसिकली, है ना सर। ईडीएम। देखिए ये हो गया है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि आपको ये कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। इसमें से देखिए वो येलो फिलामेंट जो है वो बाहर आ रहा है। जी सर। तो इसका मतलब ये फिलामेंट इसमें लोड हो गया। इसके बाद इसको अपन डन पे क्लिक कर देंगे। तो सिमिलर प्रोसेस होती है इसकी, इसको अनलोड करने के लिए। जैसे कि अगर अपन हमें अगर ये फिलामेंट दूसरा यूज करना है या कलर चेंज करना है कोई भी मॉडल का, तो येलो, जैसे अभी इसमें येलो येलो करवाया है, तो ऐसे ही अगर दूसरा कुछ करना है तो इसको फर्स्ट अनलोड करेंगे, देन उसके बाद नया फिलामेंट वापस से लोड करके ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया। इसके बाद सबसे मेन प्रोसेस जो होती है इसमें लेबलिंग की होती है। जैसे ये फिलामेंट का बेड है, ये बेड है, तो इसको एक्सट्रूडर के साथ सबसे मेन प्रोसेस होगी लेवलिंग करने की। अगर ये लेवल नहीं होगा थ्री डी तो इसके प्रिंटर बाद नहीं अपन दिख रहा है। कैसे, क्या मैम? थ्री डी प्रिंटर नहीं दिख रहा है, पीपीटी ही शो हो रही है। अब हो रहा है क्या मैम शो? यस सर, यस सर। सर आपने थ्री डी डिजाइन बता दी थी क्या? नहीं मैम, अभी नहीं बताइए। अभी मैं ये बेसिक जो प्रिंटर का ये कैसे फंक्शन करता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक। तो सबसे मेन प्रोसेस ये लेवलिंग की होती है। तो लेवलिंग में सब सिंपली एक ऐसा ब्लैंक पेपर यूज या कोई सा भी पेपर एक यूज करना है। तो इसको इसमें नीचे प्रेस करेंगे। लेवलिंग करने के लिए सबसे मेन है इसमें, जैसे अगर पेपर को अपन पुल करें तो ये फुल होना चाहिए। जैसे अभी ये थोड़ा टाइट है, तो Acapés? यहाँ से एडजस्ट करेंगे। Fixing. इसमें जैसे कि एग्जैक्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहना चाहिए इसमें पेपर और एक्सट्रूडर के बीच में, तभी ये जब प्रिंट करेगा तो एकदम लेयर वाइज लेयर इसमें खत्म करो ना, स्टिक कौन खाएगा? स्टिक एक रहेगी। पराठे में खाओगे क्या पूरा यार? तो जैसे ही फर्स्ट वाला लेवलिंग डन हो जाती है उसके बाद अब
उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के बाद ये सेकंड एंगल पे जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करनी है। ये ऐसे पेपर अपन को मूव करके चेक करना है कि थोड़ी रेजिस्टिविटी उसमें हो, थोड़ा सा टाइट सा रहेगा वो पेपर। ये वाली प्रोसेस होने के बाद अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे। मम्मी सेम प्रोसेस थर्ड वाले के लिए। सही है सर, यानी all the four corners of the leveling plate should be at same level. यस सर। जी। पराठ को वधिक थी वियो आहे वक्त पचाए जैसे ये तीनों लेवलिंग डन होती देन उसके बाद फिनिश। सर हर बार लेवलिंग बेड प्रोसेस जो है, लेवलिंग सेट करना जरूरी है क्या सर? क्या मैम? हर प्रिंट के पहले बेड लेवलिंग सेट करना जरूरी है या एक बार सेट हो गया तो हो गया? नहीं मैम, एक बार सेट करना है अपने को। सबसे पहले हमें एक बार ही सेट करनी होती है। देन उसके बाद अगर हमारा प्रिंट जो है नेक्स्ट, अगर हमने कोई प्रिंट इसमें अपलोड करा, अगर वो प्रिंट हमें आउटपुट मतलब जैसे वो प्रिंट करना स्टार्ट करता है, समटाइम क्या होता है हाँ। कि ये जो प्रिंट इसमें हो रहा होता है वो इसमें चिपक नहीं पाता है। कभी कभी जो एक्सट्रूडर है वो तो चलता रहता है, हम्म एक्सट्रूडर जो है वो चलता रहता है अपने हिसाब से, बट हम्म जो प्रिंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले बैड लेवलिंग करनी पड़ती है। तो सबसे मेन प्रोसेस लेवलिंग वाली है। अगर जैसे अपनी लेवलिंग एकदम अच्छी हुई तो उसके बाद जो अपना आउटकम है वो एग्जैक्ट आता है। ओके। तो जैसे तो सर ये आपके हर पास होगा प्रिंटर तो में बेड उसमें, लेवलिंग यस हर मैम। प्रिंटर में होता है बेड लेवलिंग सेट करना या किसी किसी प्रिंटर में ही करना होता है? नहीं मैम, हर प्रिंटर में बैड लेवलिंग करनी पड़ती है। जितने भी प्रिंटर हैं सब में लेवलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि लेवलिंग ही डिसाइड करेगा ना कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है प्रिंट करने का। ओके तो ठीक जैसे है इसकी सर। एक लेवल देने, जैसे लेवल पूरी सेट हुई, इसके बाद ये प्रिंटिंग के लिए डन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी, जिसमें प्रिंट हमें जो अपलोड करना है, जैसे कुछ कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं जिसमें आप पेन ड्राइव से इंसर्ट कर देते हैं। अब कुछ प्रिंट है जिसमें आपको डायरेक्टली लैपटॉप के थ्रू शेयर करना है। तो वो वायरलेस कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है 3D प्रिंटर और लैपटॉप के बीच में, मैं वो आपको बता देता हूँ। सर ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी है हर 3D यस सर। प्रिंटर में दी जाती है सर? हर 3D प्रिंटर में अवेलेबल है सर वायरलेस कनेक्टिविटी? नहीं सर, हर प्रिंटर में नहीं है, बट बेसिक जो अभी नए नए जितने भी न्यू प्रिंटर आ रहे हैं ना, इसमें अवेलेबल है। जो अच्छा थोड़े पुराने हो गए हैं अच्छा, उसमें नहीं है। ठीक है सर। 3D प्रिंटर जी जी जी। तो कनेक्ट वायरलेस कनेक्ट के लिए सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स। क्या सर? खुद भी करे किसी से की यानी पैवा फ्री में बार बार खाए तो ऐसा पैसा लगा देना सही लगा नहीं है ना वो तो स्कूलिंग लो ना भाई अभी ना पैसे हाँ शो हो रहा है? नहीं सेव कार्य में विजिबल है सर? ये बोर्ड जो स्क्रीन है विजिबल है क्या? मतलब फोन द्वारा रिचार्ज बेकर द्वारा पैसे ये तो लगांदा ही तो मशीन ये के दोनों इन्वर्टर हर महीने सर विजिबल नहीं है, वो क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ उसको। अब तो आप दिख रहा है सर। इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है सर वो विजिबल है क्या? नहीं सर, ये जो नीचे आपका जो डिस्प्ले बोर्ड है उसकी लिखावट तो पढ़ नहीं पा रहे हम, पर ये क्लियर दिख रहा है आपका पूरा एनएक्स। और थोड़ा हाँ सर, जूम ये करना देखिए, पड़ेगा सर। अब दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, अब नजर तो आ रहा है मगर अभी स्टिल क्लियर रीडेबल नहीं है सर। सर जी हाँ सर, अब तो दिखते हैं, पूरे दिख रहे हैं सर यहाँ पे।
एक लैंग्वेज नजर आ रही है सर। सर आप पढ़ दीजिए सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, उसको कर देते जी सर। हैं बस। तो सर लैंग्वेज दिख रहा है, हाँ सर। हाँ, तो अब विजिबल हो रहा है। तो वायरलेस जी के लिए हाँ सबसे सर। पहले इसमें वाईफाई पे जाएंगे, देन वाईफाई को टर्न ऑन अच्छा सर। करेंगे। ठीक सर। देन जो सिस्टम, जैसे अपन सिस्टम, जैसे हमें सिस्टम से कनेक्ट करना है और या लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हमें अपने लैपटॉप के वाईफाई पे या सिस्टम का वाईफाई जो भी है इस पे ऐड करेंगे हम्म। आप। देन इसके बाद यहाँ पर हमें शो होगा जो 3D प्रिंटर का वाईफाई, इसका एक नाम शो होगा जी जी। हमें अपने नाम आएगा। सिस्टम पे। हाँ, तो जैसे ये हाँ आईपी सर। एड्रेस इसका है, ये आईपी एड्रेस कनेक्ट जी करने के सर। लिए यूज किया जाएगा। तो हम्म। इसे कनेक्ट कहाँ करना है इसका भी, जैसे सर ये प्रिंटर है तो इसका, जैसे ये प्रिंटर फ्लैश फोर्स का है तो इसका सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे हर प्रिंटर का एक अलग सॉफ्टवेयर होगा, इसको सॉफ्टवेयर जो है इसका कनेक्ट करने के लिए। तो सही जो है सर। इसका, जो ये वाले प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसा शो होता है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये शो हो रही है आपको, स्क्रीन दिख रहा है कुछ? जी हाँ सर। हम्म। जैसे ये एमटी, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें जो भी हमारा 3D प्रिंट होगा, जो हमने डिजाइन बनाई होगी, उस डिजाइन को जी हम जी सर। इसमें अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो उसको अपलोड करने के लिए जैसे फाइल पे आएंगे, लोड फाइल। हम्म। तो यहाँ से लोड करेंगे फाइल को। जैसे ये वाली इतनी सारी फाइल है मेरे पास तो अभी। ये ये सॉफ्टवेयर जो कौन सा है? मैम, ये फ्लैश प्रिंट, ये शो हो रहा है आपको फ्लैश प्रिंट। डायरेक्ट गूगल से जाके जो फ्लैश फोर्स वाला है, जितने प्रिंटर है ना उसमें ये वाला सॉफ्टवेयर वर्क करेगा अच्छे से। ओके। तो यहाँ से सिंपली लोड फाइल पे जाएंगे। ये मेरे पास प्रिंट है जो मैंने ये रोबो डिजाइन करा था, स्पाइडर रोबो, ये जी। उसके प्रिंट है। तो इसमें से कोई भी एक, जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये प्रिंट आ गया है इसमें। अब देन जैसे ही प्रिंट अपना इसमें ऐड होता है, उसके बाद स्टार्ट स्लाइसिंग करेंगे। तो यहाँ से कुछ टाइम लेगा ये इसकी पूरी प्रोसेस के लिए, और ये हो जाएगा। अब इसको अगर प्रीव्यू देखना है हमें कि ये कैसा प्रिंट होने वाला है प्रिंटर से, तो ये प्रीव्यू करके ये ऑप्शन है, इसमें जैसे आप शो कर सकते हैं यहाँ से एकदम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा ये कैसे कैसे प्रिंट करना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हमें टाइमिंग भी इसकी शो होगी कि कितनी देर में ये प्रिंट कर देगा। जैसे इस पर लिखा आ रहा है 28 मिनट्स, तो इस प्रिंट को, ये वाले मॉडल को जो प्रिंट होने के लिए जो समय लगेगा वो 28 मिनट्स है। देन इसके बाद जो ये हमारा प्रिंट है ये अभी तो लैपटॉप में ही है। अब इसे जब शेयर करना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, कनेक्ट मशीन। अब कनेक्ट मशीन में एक ऑटो स्कैन रहता है, एक आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो हमें 3D प्रिंटर की स्क्रीन पे शो हो रहा है वो यहाँ पर एंटर करना होता है। देन उसके बाद सिंपली कनेक्ट मशीन करेंगे तो ये मशीन से कनेक्ट हो जाएगा। देन अभी ये फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट हो। अगर मैं कनेक्ट करूंगा इसको तो ये मीटिंग अपनी डिस्क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये मतलब सेम प्रोसेस है कनेक्ट करने के लिए मशीन को। अब यहाँ ठीक से है सर, ठीक है सर। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है मशीन, तो ये जो प्रिंट है वायरलेसली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर शो होगी डाउनलोडिंग की, तो जो प्रिंट होगा वो यहाँ पर डाउनलोडिंग के इससे शो होगा। देन उसके बाद पूरी ये प्रोसेस होने के बाद जो प्रिंट होगा वो, ये ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अनदर, एक बार और क्लिक करेंगे कि इसमें जो यू कार्ड रीडर लगा हुआ है, जो जो कार्ड इंसर्ट है इसमें 3D प्रिंटर में, वो जो डिजाइन हमने इसमें शेयर करा था वो वहां पर स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि अलग अलग प्रिंट्स शो हो रहे हैं आपको। तो ये पूरे वायरलेसली ट्रांसफर किए गए हैं इसमें। अब इसमें से कोई भी प्रिंट करना है तो जस्ट हमें उस पर क्लिक करना है। देन प्रिंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक्सट्रूडर जो है इसकी 200 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचेगा
प्लेटफॉर्म की जो है इसकी हीट, दोनों हीट मैच होगी, देन उसके बाद ये प्रिंट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी ये देखेंगे तो बेड लेवलिंग उसकी हो रही है, मतलब हाँ, तो जैसे ये हो जाएगा डन, इसके बाद ये प्रिंट होना स्टार्ट होगा इसमें। ये वाली प्रोसेस आपको समझ में आई है कैसे वायरलेसली कनेक्ट होगा इसमें? जी हाँ सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो इसका जैसे एप्लीकेशन हमें अगर देखना हो तो इसमें ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे अपन? जैसे अगर हमें इसका यूज करना है, जैसे ये अभी दो रोबो, तो इससे रोबो के लिए हमने इससे प्रिंट कर लिए हैं। अब जैसे अगर कोई कंपटीशन जैसे होते हैं, तो उसमें अगर रोबो को कोई रहता है, जैसे आप सारे डिजाइन तो अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी किसी वेबसाइट पे देखते हैं, अगर कोई भी कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करना हो तो जी उसके लिए हमें उस पार्टिस उसका रूल्स होते हैं कुछ। तो उस रूल्स में ये पूरी रोबो, जैसे एक रोबो कंपटीशन है तो उसमें रूल्स हैं कि बॉडी इसकी इतनी साइज की होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमें बाहर से कुछ करेंगे, जैसे ये चेसी, एक ये चेसी है, जी पिछली जो क्लास थी वो इसी की थी रोबो के ऊपर, ये चेसी वायरलेस वाला और ब्लूटूथ वाला इसी के ऊपर की क्लास थी। तो ये चेसी है, तो ये पहले से बनी हुई है, लेकिन अगर जो कंपटीशन हो रहा है उसमें प्री ऐसी चेसी ले आ नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि उसका साइज अलग है, वेट अलग रहेगा, सब कुछ रहेगा हाँ। डिफरेंस। कस्टमाइज्ड बनाना पड़ेगा हमें। हाँ, कस्टमाइज बनाना पड़ेगा हमें अपना रोबो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा रोबो है, हमने खुद बिल्ड करा है। अगर ये ऐसे चेसी जी वाला ले जाएंगे तो वो क्या रहेगा कि ऐसा मार्केट बिल्ड शो होगा। ये मार्केट सही है बिल्ड है सर। तो उस पर इतना फोकस भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई अपनी क्रिएटिविटी भी शो नहीं होगी और ना कुछ शो नहीं होगा। होगी नहीं। सही सर। तो, तो उसके लिए ये रोबो डिजाइन ये रोबो डिजाइन करा था। जी ये सर। सेम जो इसकी असेंबली हुई है वो तो सेम ही पिछली वाली रोबो की तरह है, जिसमें जो यूज किया गया है, मैंने इसमें ESP32 यूज करा है प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे ये कंट्रोल होगा। जो कंट्रोलर है इसमें हम्म। ESP32 है। देन मोटर ड्राइवर है, जो ये दो मोटर्स दी हुई है, दो व्हील्स है, दो मोटर से, ये जी हाँ इसको सर। मोटर ड्राइवर से ड्राइव करने के काम आएगा, जो कमांड देंगे अपन मोबाइल से। एंड देन पीछे बैटरी है। बिल्कुल सर। देखिए, इसको मैं कनेक्ट करके शो करता हूँ आपको। ये वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अच्छा सर। जैसे कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जिसमें ऐप होती है, जैसे कि ये कोई रोबो बनाता है, तो उस रोबो को तो बना लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए भी अलग ऐप लगती है, तो सबके मोबाइल से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये वाला रोबो का एडवांटेज ये है कि इसमें ये वाईफाई से हो रहा है। तो इसमें से आपका भी अगर कोई किसी का मोबाइल होगा तो वो डायरेक्टली एक आईपी एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस से चल रहा है, तो ये आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। सो सबसे हम्म। पहले इसके लिए भी हमें जो कंट्रोलर, ये वाईफाई है, तो वाईफाई को सबसे पहले जो है वो मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। देन उसके बाद ये आईपी एड्रेस डालेंगे तो ये एक वेबसाइट आएगी ऐसे, जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखेंगे आप, ये मूव हो रहा है, ये पूरा जी वायरलेसली हाँ कंट्रोल सर। हो रहा है। हाँ सर, मोबाइल के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। हाँ, तो ये वायरलेसली कंट्रोल हो रहा है मोबाइल के थ्रू, तो इसको किसी भी मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल से करेंगे तो वो आपके मोबाइल से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडल्स बनते हैं, उसके लिए जिसके पास सॉफ्टवेयर होगा वही कंट्रोल कर पाएगा। हम्म। सर, अब जैसा आपने ऐप यूज किया है, ये फ्री ऐप अवेलेबल है सर? हाँ सर, ये वेबसाइट है, तो इस पे डायरेक्टली आईपी एड्रेस, जो कोड रहेगा, इसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। इसकी जो वीडियोस हैं अच्छा सर, वो एक बार वीडियोस आप देख लीजिएगा, वर्चुअल पाठशाला चैनल यूट्यूब पे अपलोड है ये दोनों सेशन। तो अच्छा। एक बार अच्छा वहां से सर। देख लेंगे आप तो उसको भी गाइड हो जाएगी। तो सर जैसे ये दोनों मॉडल्स बने हैं, एक स्पाइडर रोबो है, ये स्पाइडर रोबो दिखा देता हूँ। ये सर ये स्पाइडर रोबो, ये पूरी इसकी कैलिब्रेशन होता है, जैसे ये शो रहा आपको बस
वर्क कर रहे हैं इसके पूरे लेग्स, ये वर्क होता हुआ शो हो रहे हैं। तो इसकी जैसे डिजाइनिंग आपको मैंने दिखाई कि सबसे पहले तो जो जितने ये पार्ट्स हैं ये स्पाइडर रोबो के, ये पूरे पार्ट जो हैं वो 3D प्रिंटर से ही डिजाइन हुए हैं। अब सबसे मेन प्रोसेस है इसकी डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग इसमें आना चाहिए। डिजाइनिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मैं आपको शो कर देता हूँ। फ्यूजन 360 नाम से सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में जो डिजाइनिंग होती है वो पूरी डिजाइनिंग इस सॉफ्टवेयर में होती है। अब जैसे अगर आपको कोई प्रिंट मिल भी गया, 3D प्रिंटर का कोई प्रिंट आपको मिला है, लेकिन आपको वो जी जिसमें रन करवाना है 3D प्रिंटर से, तो वो आप कैसे करवा पाएंगे? जैसे आपके पास कोई फाइल है, जैसे आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है इसमें 3D प्रिंटर से, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। तो इसके भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं 3D प्रिंटर। एक आपने सुना होगा डॉट एसटीएल फाइल होती है, सुना है क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल सर। एक एसटीएल फाइल होती है, वो डॉट डॉट एसटीएल और डॉट जी जी कोड ऐसी फाइल जी होती है, जिसे हमें इसमें 3D प्रिंटर में अपलोड करना पड़ता है। जैसे जो मैंने आपको डिजाइन भी बताई थी अभी, ये डिजाइन को मैं, देखिए ये वाला शो सर, हो रहा हम होंगे, तो जी सर। ये तो आपको शो हो रहे हैं, तो इसमें देख रहे होंगे आप कि डॉट एसटीएल कर ये फाइल है ना सर? हाँ तो ये सर, जो डॉट है एसटीएल सर। फाइल होती है, यही फाइल इसमें सपोर्ट करेगी। जैसे डॉट एसटीएल है, डॉट जी कोड है, तो जो भी हमें अगर कोई, हम अपना खुद से भी कोई डिजाइन बनाते हैं जो हमें प्रिंट करना जी है, सर। तो उसके लिए हमें इसी फाइल फॉर्मेट में उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर शो हो रहा है आपको? हाँ सर, आ गया है सर। तो ये एक सॉफ्टवेयर है सर, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैं यूज करता हूँ, वो ये वाला सॉफ्टवेयर है। वैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो जिसमें आपको अच्छा लगे, जैसे आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर टिंकर कैड। टिंकर कैड है, 1 2 3 है सर। डॉट हाँ एच टी तो, एल है। हाँ तो मेरे को ये इजी करने में, ये मेरे को ये इजी लगा इसलिए मेरे पास ये है। वैसे बाकी जिसको जैसा प्रेफरेंस है, जिसके ऊपर जो जिसमें बेसिक से ट्रेन हुआ है, उसको वो सॉफ्टवेयर सही लगेगा। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिक डिजाइन होती है, अपनी बेसिक टू एडवांस जो जो भी अपने को डिजाइन करना है, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें डिजाइन करना होगा। अब जैसे कोई भी आप कोई स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका एक डिजाइन बना के दिखाता हूँ। सर, हमने यहाँ पे ऐसा किया है सर। हाँ सर। हमारे यहाँ एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके स्टूडेंट्स को हम अपने काम में इनवाइट करते हैं। उसमें उन्होंने क्यूरा इस्तेमाल किया है सर। क्या इस्तेमाल किया है सर? क्यूरा सॉफ्टवेयर सर। अच्छा। हाँ तो क्रियो सर सॉफ्टवेयर, पीटीसी। हाँ तो सॉफ्टवेयर सर हम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें मेन चीज क्या रहती है हमारी जी डिजाइन, कि वो डिजाइन हमने कितना अच्छा करा है, कितना हम मटेरियल जी। अपना उसमें बचा पा रहे हैं। अपनी जैसी डिजाइन है, हाँ जैसे ये वाली डिजाइन आपने देखा कि इसमें डॉ होल्स हैं, जैसे ये कुछ पार्ट्स जी हैं अलग से, ये होल्स हैं इसमें। जी जी। तो ये होल्स की सही है जगह सर। अगर हम इसे फिल कर देते, तो फिल करने में क्या होता, जो हमारा मटेरियल है वो भी ज्यादा यूज होता, इसका जो और वेट है टाइम खाएगा। वो, हाँ टाइम भी ज्यादा खाएगा, और ये वेट, इसका वेट भी बढ़ जाएगा। अगर किसी कंपटीशन में हमें एक एक रिक्वायर्ड वेट मेंशन क्राइटेरिया किया गया है अगर कि, है वहाँ, हाँ सही, सर, वो फिट नहीं होगा। हाँ तो वो फिट भी नहीं होगा। जैसे इस गैप में अपन इसका एडवांटेज भी ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई सेंसर भी हमें लगाना हो, तो वो हम इसमें लगा हम्म। सकते हैं। अगर उसी जगह ये फिल होता पूरा, तो वो काम नहीं कर पाते हम इसमें। तो सही है मतलब सर। डिजाइन बनाते हुए हमें पूरा ये देखना पड़ता है कि वो डिजाइन कैसी रहे, मतलब कम से कम मटेरियल यूज हो,
लाइट वेट भी हो और हमारा काम भी जो है वो अच्छे से हो सके उसमें। बिल्कुल सही है सर। तो जैसे कि ये मैम ने एक नाम शो कर टाइप करा था, मैं इसकी एक डिजाइन प्रिंट करके शो करता हूँ। सबसे अच्छा पहले सर। बेसिक ये डिजाइन है, मतलब डिजाइन तो समझ में आपको ऐसे ज्यादा आएगी नहीं क्योंकि बहुत डीपली चले जाता है ये, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। नहीं सर, इसीलिए हम क्या करते हैं सर, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने काम में, हाँ हाँ सर। और वो लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। इससे हाँ दो सर काम वो, होते हैं, एक तो हमारा काम हो जाता है और हमें बहुत सी चीजें सीखने मिल जाती हैं। हाँ सर वही है। जैसे एक रेक्टेंगल बिल्ड करा है मैंने यहाँ से। जी। देन इसके बाद अब जैसे हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना था, ये मैम ने एक नाम दिया था। अच्छा सर। जैसे किचन शेप का ट्राई करता हूँ मैं हाँ बनाने की। सर। हाँ सर, वही फर्स्ट वही किया था सर हमने भी। हमने हमारे स्कूल की किचन बना दी थी हाँ सर। और अपने अथॉरिटी को गिफ्ट दे दी थी वो बना के, फर्स्ट हाँ प्रिंट। सर बस। यानी 2018 की बात बता रहा हूँ सर मैं। अच्छा सर। अभी हाल में हमने हमारे यहाँ के गुलबर्गा के तहसीलदार को उनकी एक नेम प्लेट जो होती है ना, टेबल पे रखते हैं ट्रायंगुलर, हाँ सर। वो प्रिंट करके दी उन्हें। अच्छा। हाँ सर, इसमें बेसिक तो जो भी डिजाइन होती है वो बेसिकली सब किचन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इजी भी पड़ती है थोड़ा। हम्म। वो समझ में भी इससे जी सर। मतलब बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाते हैं कि कैसे वो डिजाइन काम हाँ, करेगा। तो ये जैसे ये स्केच बहुत बनाया। अच्छी चीज है सर। हाँ सर। तो जैसे ये स्केच डन हुआ, देन इसके बाद अब स्केच को अपन को साइज देना पड़ेगा कि कैसा हम्म। बनाना है। तो इसके लिए यहाँ से इसकी एक विड्थ डिसाइड हो जाएगी। इसलिए यहाँ से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल, ये ब्लू ब्लू हो जाएगा। देन ये हम्म। एक्सट्रूड करेंगे इसे। ये 5 mm की हाइट हो गई है। तो हम देखेंगे ऐसे, तो ये 5 mm थिक हो गया, ये इसकी जो हाइट हो गई है जी। 5 mm की हो गई। अब देन इसमें थिकनेस। हमने जो नाम लिखा था वो तो शो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए उसे भी हाइट देनी पड़ेगी। तो ये स्केच पे यहाँ पे आएंगे, ये स्केच, देन नेम पे क्लिक करके सेम प्रोसेस। जैसे वो 5 mm की दी थी तो अब इसे 5 mm ही देंगे तो कोई कुछ शो नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो 5 mm हाइट उसकी भी है, जो अपना किचन है, हम्म। एंड नाम की भी अगर 5 mm ही देंगे तो वो उसी में मर्ज हो जाएगी। तो इसको मर्ज हो उससे जाएगी। थोड़ा बड़ा देना ज्यादा पड़ेगा, रखना जैसे पड़ेगा। 6 या 7 ज्यादा साइज। अब ये देखेंगे हम तो हमें ये उभरा उभरा सा शो हो रहा है। जी हाँ सर। ये देखिए, ये शो हो रहा है। जी सर। ये डिजाइन हमें आउटपुट ऐसा शो होगा। अब इसको भी हम ऐड करने के लिए जैसे इसमें एक होल क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर किचन कहाँ लगाएंगे, तो उसके लिए ये होल पे क्लिक करके होल का यहाँ पर साइज 5 mm, यहाँ क्लिक करें, देन इसको और ओके। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है। अब इसको भी पूरी फिनिशिंग वगैरह देनी है, जैसे ये हार्ट शेप में, मतलब ये थोड़े चुभने जैसे हो गए, तो इसको भी राउंड शेप करने के लिए इसमें प्रिंट वाला टूल्स है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, सेम यहाँ 2 mm। ये देखिए अब ये राउंड हो गया है। हम्म। तो सिमिलरली
इस साइड भी हमें करना हो तो इससे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोनों, ये अब जो चारों इसकी साइड्स हैं वो एकदम इक्वल हो गई है। जैसे अगर जी हाँ इसको भी सर, करना है कर्व हो गई है पूरी। तो ये भी ऐसा कर्व हो गया। छुपेंगे नहीं हम। हाँ सर। जैसे एक सिंपली बेसिक सा एक किचन हमारा ये डिजाइन हो गया है। अब डिजाइन होने के बाद इसको करना होता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे हम गए, देन यहाँ पर जो भी हमें नाम देना हो वो यहाँ पर नाम रख सकते हैं इसका। तो मैं ये सेम ही नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे होते हैं टाइप कि हमें किस फॉर्म में से एक्सपोर्ट करना है। तो ये कुछ मल्टीपल्स आते हैं, तो सबसे हमें तो डॉट एस टी एल और डॉट जे कोड जैसे इसमें डॉट ओबीजे सब अलग अलग फॉर्मेट हैं साइज के। तो बेसिक हम जो यूज कर रहे हैं अभी वो डॉट एस टी एल कर रहे हैं, तो डॉट एस टी एल पे क्लिक करके इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से ये पूरी हमारी डिजाइन जो है वो बन गई है और एक्सपोर्ट हो गई है। अब सेम प्रोसेस इसकी रहेगी, वायरलेसली कनेक्ट करेंगे दोनों मशीन को और अपने लैपटॉप को। देन जो हमारी डिजाइन होगी वो लैपटॉप वो 3D प्रिंटर में शेयर करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक डिजाइन थी, तो इसलिए ये इतनी जल्दी हो गई है अपनी डिजाइन। अब कुछ कुछ डिजाइन होती है वो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है। तो इस डिजाइन को हमें पूरा सीखना पड़ता है बेसिक से लेकर एडवांस तक कि हमें क्या क्या देखना है। ये तो एकदम रेक्टेंगल शेप था तो बन गया है। अगर हमें कोई ज्वाइन लगाने हैं या कोई जैसे रोबोट्स में देखे होंगे आपने, रोवर है, रोवर में अलग अलग वो होता है मूव करने, मूव वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो वो मूव कराए डिजाइन में हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वो डिजाइन कैसी दिखनी चाहिए, कैसे वो काम करेगा, अपना जो फाइनल आउटपुट है। तो पूरी प्रोसेस डिजाइन की होगी। तो जो भी नेक्स्ट आपका इसका डिजाइन वाली होगी क्लास वो अगली वाली होगी। ये डिजाइनिंग वाली प्रोसेस आई क्या सर समझ? हेलो। सर आई, लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ। हाँ मैम, वो इतना क्लियर एकदम से जाएगा नहीं। एक्चुअली वो देखिए, सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, उसमें जब तक पता नहीं रहेंगे मेन्यूज वगैरह तो फिर नहीं समझ में आएगा सर। यस मैम वो तो है। मैम उसके लिए जो पूरी डिजाइनिंग है वो हमें एकदम बेसिक से सीखने पड़ेगी कि कौन सी चीज कैसे काम जी करती है। सर। एक जस्ट मिनट। मीटिंग मीटिंग मीटिंग। ये प्रोसेस डिजाइनिंग वाली तो हुई। जैसे अब ये मॉडल्स है, तो ये जैसे आप 3D प्रिंटर जैसे आपके पास भी है या कोई फिलामेंट होगा जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, या लाइट ये बंद कर जो दे। किट है इसकी किट भी जो है वो सुमित सर भेजेंगे आपको। तो इसकी जो किट, जैसे किट में आपको ये रोबो होगा, रोबो स्पाइडर रोबोट, ये स्पाइडर रोबोट है, इसके पूरे पार्ट्स और एक ये रोबो, ये आपको पूरा किट में मिलेगा। इसका जो भी मटेरियल होता है, जैसे फिलामेंट भी इसमें जो फिलामेंट होता है वो कोई सा भी फिलामेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फिलामेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो क्या एग्जैक्ट वर्ड इसमें आ नहीं रहा मेरे को, बट वो थोड़े ऑयली से होते हैं। मतलब हर फिलामेंट इसमें हर प्रिंटर में यूज भी नहीं हो पाता है। कुछ कुछ फिलामेंट जैसे रहते हैं जो हमने पूरी लेवलिंग भी डन कर दी उसकी, एकदम लेवलिंग हमारी एकदम परफेक्ट है, हमारा प्रिंट भी परफेक्ट है, बट ड्यू टू फिलामेंट वो फिलामेंट ही उस काबिल नहीं था जो उसको बना पाया। क्योंकि हर फिलामेंट जैसे इसमें भी मैंने ट्राई करा था, कोई एक फिलामेंट था अलग टाइप का, तो मेरी उसमें लेवलिंग परफेक्ट थी, प्रिंट भी सही था, बट वो फिलामेंट के कारण क्या हुआ था कि जो एक्सट्रूडर तो उसको प्रिंट करना कर रहा था, बट वो फिलामेंट उसमें स्टिक ही नहीं हो पा रहा था। समटाइम ऐसा होता है कि वो स्टिक नहीं हो पाता, इसलिए वो पूरी हम कभी ध्यान नहीं देते, वो पूरी प्रिंट तो पूरा करता है, उसकी जितना टाइम उसने
बताया था उतना ही टाइम में ही प्रिंट करेगा, लेकिन क्या हुआ था हमने उसको देखा नहीं, उसके चक्कर में वो प्रिंटिंग ही हमें शो नहीं मिल और रिटर्न नहीं मिल पाता उसका। तो उसके लिए हमारा फिलामेंट भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब देन Excuse फिलामेंट। me, sir. Filament means? यस मैम। The filament means what? That is a material. जो वो येलो वाला मटेरियल आपको शो हो रहा है ना मैम, Okay, 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 okay. ये That is फिलामेंट filament. मतलब, हाँ ये जो उसकी फिलामेंट की पूरा, एक मिनट में आपको शो करता हूँ। जैसे मैम ये पूरा फिलामेंट का रोल है, तो ये एकदम पतला सा ये वायर टाइप रहता है। ये फिलामेंट रहता है, यही पिघलने के बाद जो उसमें मेल्ट होने के बाद ये एक्सट्रूडर में मेल्ट होता है, और जो हमारे रिक्वायर्ड आउटकम है, जो हमारा डिजाइन है, उस फॉर्म में ये प्रिंटर प्रिंट करता है। तो ये जैसे एकदम, ये फिलामेंट एकदम सॉलिड नहीं है, ये एकदम फ्लेक्सिबल है, जैसे हम मोड़ सकते हैं। बट जो हमारा आउटकम आता है, जो रिजल्ट रहता है, वो एकदम सॉलिड रहता है, जैसे कि ये Okay, है। okay, okay, okay. सर पीएलए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्या मैम, सॉरी? पीएलए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म? पीएलए पीएलए, फिलामेंट का फुल फॉर्म। पीएलए का पीएलए, हाँ मटेरियल जो फिलामेंट है वो पीएलए होता है ना? ये मटेरियल मैम, ये अपना क्या बोलते, थर्मो थर्मोप्लास्टिक पॉली फोटो पॉलीमर पॉलीमर जैसे मैम ये मल्टीपल फिलामेंट रहते हैं, जैसे कि पूरी पीपीटी आपको शो कर दे रहा हूँ। एक सर दो टाइप के फिलामेंट हम यूज करते हैं ना, जो 3D कौन से प्रिंटर दो में है। टाइप मैम? एक पीएलए है और एफजी ऐसे कुछ तो है। अच्छा ये देखिए, दो ये टाइप है। मटेरियल मैं आपको शो करता हूँ मैम, देखिए। ये देखिए मैम, ये कुछ मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रिंटर पे यूज होते हैं। जैसे ये पीएलए, जैसे आप बोल रहे हैं ना, पीएलए, एबीएस, ये पैड जी हाँ है, हाँ नायलॉन। हाँ, सॉरी, हाँ, एबीएस एबीएस, एक एबीएस और एक पीएलए। तो पीएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएलए का मैम फुल फॉर्म तो इतना है नहीं, देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर पीएलए मीन्स व्हाट, मुझे पूछा था इसलिए मुझे नहीं पता था, तो मैं सोचा आप बता पाएंगे। पॉली समथिंग होता है, पॉली। ये पॉलिटिक एसिड है कुछ। हाँ, ये पॉलिटिक एसिड है मैम, पॉलिटिक एसिड। पॉलिटिक एसिड, ओके सर। मैम ये मटेरियल, जैसे ये जो मटेरियल है पीएलए एबीएस, तो ये जो है फर्स्ट वाला जो अपना प्रिंटर है, ये एफडीएम जो प्रिंटर ना, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडल, जो अपना सबसे बेसिक है प्रिंटर, जो हमारे जो लैब है उसमें अवेलेबल है, वो ये फर्स्ट प्रिंटर है हमारा एफडीएम। जो सेकंड वाला जैसे आप प्रिंटर होता है, आपने कुछ कुछ 3D प्रिंट ऐसे भी देखे होंगे जो एकदम फाइन होते हैं, एकदम जैसे लगता ही नहीं है कि वो 3D प्रिंटर से प्रिंट है। तो उसके लिए जो रेजिन वाला होता है, रेजिन वाले में क्या होता है, जो ये सिंपल प्रिंटर है, तो इसमें क्या है, अपन फिलामेंट यूज कर रहे हैं। अब रेजिन वाले में क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल, लिक्विड टाइप मटेरियल होता है रेजिन, तो वो उसमें डाला जाता है। देन उसके बाद जो हमारी डिजाइन प्रोसेस है वो तो सेम ही होती है, वो जो मटेरियल होता है बस वो मटेरियल चेंज हो जाता है। देन एक जो रहता है, ये अभी अपन, जैसे अभी हमें ये प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, अब हमें इस पे मेटल मेटल का भी प्रिंट करना है, तो इसके लिए जैसे अलग प्रिंटर है, ये एसएलएस, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये वाला प्रिंटर यूज किया जाएगा। किसे, मेटल, जब अपन हमें मेटल का कोई डिजाइन प्रिंट करना हो, तो उसमें मेटल के लिए ये देखिए मेटल पाउडर का यूज किया जाएगा, स्टेनलेस स्टील, ये कुछ कुछ पाउडर होते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है बेसिकली वो। जैसे ये इसमें फिलामेंट मेल्ट होके प्रिंट हो रहा है, उसमें वो पाउडर मेल्ट होके वो प्रिंट होगा। देन उसके बाद एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं इसकी। सर ये मेडिकल्स, जो फिलामेंट है उसको हम स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, मतलब वो ज्यादा दिन तक अच्छा रहे? जैसे 3D प्रिंटर का काम ज्यादा पड़ता नहीं है, कभी कभी मतलब हाँ एक हाँ आध मॉडल हम अगर प्रिंट करते हैं उसके बाद वो जो फिलामेंट उसमें लगा रहता है वो हार्ड हो जाता है सर और हाँ टूटने मैम, लगता वो है, हाँ उसको हम हार्ड तो स्टोर हो कर। जाता है।
सकते हैं? उसको मैम बस मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है, जैसे ड्राई प्लेस पे, या उससे जैसे कि वो आता है पन्नी में रैप होता, पॉलीथीन में रैप होता हुआ आता है वो, तो उसी उसी में उसको अपन वापस स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली वो ड्राई प्लेस पे, मतलब मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। बट इसकी मैम वो भी रहती है कि एक बार ये ओपन हो जाता है, जैसे शेल्फ लाइफ होती है, एक टाइम तक ही वो उसके फॉर्म में रह पाता है। तो उसकी शेल्फ लाइफ भी डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी का वो फिलामेंट है, या मटेरियल कैसा यूज हो रहा है वो फिलामेंट में, तो सबकी शेल्फ लाइफ होती है। अब ये इसके एप्लीकेशन से, जैसे मेडिकल में वो किसी के हाथ पैर वगैरह कोई ना होते हैं, तो उसमें भी ये, जैसे डेंटल में पूरा जो टीथ होता है वो भी 3D प्रिंटर से डिजाइन हो जाता है। किसी का, मतलब ह्यूमन को कोई भी बॉडी पार्ट जो एक्सटर्नली अपन इम्प्लीमेंट कर सकें, वो हम 3D प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं उसको। ये एजुकेशन में हम, जैसे कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में, जैसे हमने देखा होगा वो एटम्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो एटम के स्ट्रक्चर्स भी हम इससे 3D प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। उसके थ्रू अगर हम एजुकेट करें बच्चों को, तो वो ज्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर टू अगर हम थियोरिटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसकी ये भी अलग अलग एप्लीकेशन है, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बस यही है, यही लगता है कि ये जो टाइम वो है बहुत ज्यादा लेता है। ये कुछ इसकी मैम बस थे। और इसमें ऐसा कोई, क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपको पूछना चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, आपका समझाना बहुत बहुत पसंद आया सर, बहुत अच्छा आपने बताया है सर। और 3D प्रिंटर तो एक बेहतरीन चीज है सर, इसकी वजह से तो एक नया डायमेंशन आ गया है। हाँ सर। बल्कि एक हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है विश्वेश्वर, हाँ सर। ये VTN, V फॉर वॉलीबॉल, T फॉर टेबल, N फॉर नाइट्रोजन, VTN नाम से एक इंडस्ट्री चला रहे हैं अब तो पूरी। अच्छा सर। उन्हें तो एक मायने में रोजगार मिल गया सर, बेहतरीन। हाँ सर, बहुत अच्छा है पहले इसका सर जो। हाँ सर पहले वो क्या करते थे, आर्टिस्टों को बुलाते थे, मूर्ति बनवाते थे उनसे, मिट्टी की मूर्ति बनवा के फिर उसके ऊपर FRP लगा के उससे उसके मोल्ड बनाते थे। अब हाँ सर। आर्टिस्टों को बिल्कुल हटाकर पूरा काम 3D प्रिंटर कर रहे हैं। उनके पास अब 5 3D प्रिंटर्स हैं, बड़े बड़े प्रिंटर्स हैं, हाँ सर। यानी 3 फीट साइज की मूर्ति प्रिंट होती है। हाँ सर, और आते हैं ना सर। 24 आवर्स 24 हाँ इंटू सर। 7 उनका वर्क चल रहा है। हाँ सर, ऐसा रहता है ना सर, जैसे हमारा तो ये प्रिंट बहुत बहुत कम टाइम था, जैसे वो डिजाइन हमने अभी बनाई थी तो 28 मिनट से बता रहा था वो। अब इसमें कुछ कुछ प्रिंट ऐसे भी रहते हैं जो दिन ले लेते हैं, जैसे उन लोगों को डेज मंथ्स 15 ऐसे 15 लग जाते दिन हैं सर, प्रिंट होने के लिए। 15 डेज, हाँ ना सर। 15 डेज तक का चलता है सर उनका प्रिंट। हाँ सर, बिल्कुल मैं एकदम उनका कंटिन्यू। कैटलॉग बनेगा ना सर, कैटलॉग आपके साथ शेयर करूंगा सर, देखिए। क्या सर, कैटलॉग क्या? उनके उनके प्रोडक्ट का कैटलॉग बना के अब तो एक फुल स्केल में वो अपना काम चालू कर दिए हैं। तो उसका कैटलॉग आपको भिजाऊंगा सर, बाद में देखिएगा सर। हाँ सर, वो आप सुमित सर को भेज दीजिएगा। इसका सर जरूर ये जरूर पूरा, सर, जरूर सर। ये सर, ये रोबो का कैलिब्रेशन, जैसे स्पाइडर रोबो जो हमने बनाया है, ये तो हमने प्रिंट कर दिया है, लेकिन इसकी कुछ हाँ सर। प्रोग्रामिंग भी होती है। वो एक बार मैं आपको जी प्रोग्रामिंग सर, शो करता हूँ, ठीक सर। कैसे कैलिब्रेट होता है। सर ये 3D प्रिंटर में मैक्सिमम एक टाइम में हम कितने साइज का बना सकते हैं मॉडल? मैक्सिमम हम एक टाइम में हम एक ही उसमें प्रिंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हमने अभी सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया था, एक सॉफ्टवेयर जैसे मैं शेयर करता हूँ, जैसे ये सॉफ्टवेयर में हमें एक प्रिंट शो हो मैक्सिमम, रहा है, जी जी, शो हो रहा है। ये तो बट हाँ, मैक्सिमम साइज हमें अगर बनानी है तो वो कितनी बना सकते हैं? मैक्सिमम साइज। ये आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड है मैडम, उसका हाँ साइज मैम, होता है जैसा ये 200 इंटू पूरा, 200 इंटू 200।
जी mm। बिल्कुल। ये पूरा प्रिंटर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रिंटर की हाइट और विड्थ है, कितना हाइट विड्थ तक, जी हाँ। मैक्सिमम हाइट क्या है उसकी, प्रिंटर की मैक्सिमम विड्थ क्या है, उतना एरिया हमारे पास रहता है जिसमें हम प्रिंट जी करवा हाँ। सकते हैं। जी हाँ। अब इसके लिए जी। अगर जैसे हमारा प्रिंटर छोटा है लेकिन हमें कुछ प्रिंट बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको पार्ट्स में प्रिंट करवाएं। जैसे कि बॉडी है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्लाइड्स हमारा बॉडी है, बनाकर। तो उसमें हमने फेस फेस पहले प्रिंट कर लिया, देन उसके बाद बॉडी प्रिंट कर ली, देन हैंड लेग्स, ये पूरे एक एक करके प्रिंट करेंगे, देन इसको पूरा असेंबल कर देंगे, तो वो हमारा पूरा एक 3D प्रिंटर जैसा, जो बड़े 3D प्रिंटर का जी। काम है वो हम छोटे से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बस हमें उसको सही पार्ट में बात है डिवाइड सर। करना पड़ेगा। सही है सर। तो मतलब सर 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग, एक हाँ अगर मैम। क्यूब बनाना है फॉर एग्जांपल, जो फुल प्रिंटर जी हाँ। साइज। जी हाँ। ओके। ये जैसे मैम, ये सही है सॉफ्टवेयर मैम। जैसे आपको शो हो रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर जैसे शो हो रहा है आपको, अगर हम्म। देखिए मैं इसका, अगर इसमें आप बड़ा साइज इसमें डालते हैं तो उसमें आपको क्या शो होगा एरर, मैं इसका साइज आपको बड़ा करके शो करता ಮಿತ್ ಮಾರ ಸೋಲಾರ್ ಪಡ ತಿರ್ತ ಒಪ್ಪಂಡ ಅಸಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ ಪೂರ ತಿರ್ತ ಅವೇ ಇತರ ಬೇತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡು ಅದನ್ನಾಗ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಿತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗ सर ये ಅಂದ ತಾಯ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ हूँ। देखिए जैसे हमने ये इसको साइज बड़ा करा, तो जैसे ही हमने साइज बड़ा करा तो ये हमें शो हो गया, एरर आ गया हमें कि ये साइज जो है वो प्रिंटर से बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही जो इसका, जो भी हम प्रिंट इसमें डालेंगे ना, वो हमें इसमें शो हो जाएगा कि कितना बड़ा वो प्रिंट होने वाला है और क्या साइज उसका रखना है। ओके सर। जैसे ये प्रिंटिंग देखिए वो चालू करिए प्रिंटर की। सर, ये आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए जैसे प्रोसेस चल रही है पूरी, इस प्रोसेस में यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है कि ये कितने परसेंट डन हुआ है, अभी 17% शो हो रहा है। इसमें हमें टाइम भी शो हो रहा है कि कितना टाइम अभी तक लग गया है इसमें। फाइनल आउटपुट के बाद हमें ये टाइम भी शो करेगा कि कितने टाइम में ये प्रिंट हुआ है हमारा। इसके बाद इसमें ये टेम्परेचर शो हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस, जो इसका एक्सट्रूडर है जिसमें से फिलामेंट मेल्ट होके ये डिजाइन बना रहा है, उसका सेल्सियस है 200 डिग्री सेल्सियस। और जो ये बेड है, प्लेटफॉर्म जो है, उसका टेम्परेचर है 48 to 50 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर रहेगा, जो बेड का भी टेम्परेचर है। ठीक है? अब ये जो स्पाइडर रोबो है, इसका मैं आपको कोडिंग वाला पार्ट एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपको शो हो रहा होगा, ये कोडिंग मतलब एक बेसिक कोड है। ये सबसे पहला कोड है जो हमारा स्पाइडर रोबो है, वो स्पाइडर रोबो को जैसे कैलिब्रेट करना होता है, हमें बताना पड़ेगा इस रोबो को कि इसकी लेग कहाँ पर है, कि कौन सी लेग कैसे काम करेगी। तो ये पूरी ये कॉन्फ़िगरेशन जो उसका कैलिब्रेशन वाली प्रोसेस होगी, वो ये वाले कोड से होगी। ये वाला कोड अपलोड किया जाएगा इसमें। ये देखिए ये डिजाइन शो हो रही है आपको। ये बेसिक जब हम इसमें फर्स्ट जो कोड अपलोड करेंगे, उस कोड के बाद जो हमें
रोबो, ये स्पाइडर रोबो है, उसको कैसे रखना है। तो ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही हमें इसको शो करना पड़ेगा। मतलब हमें फर्स्ट इसको जो है ऐसे रखना पड़ेगा, उसके बाद देन जो अगला अगला कोड होगा जो इसको रन करवाएगा। सॉरी, देखिए जैसे ये रोबो है, जो फर्स्ट वाली आपने इमेज देखी, उसमें हमें कुछ इस प्रकार इसको ये वाली शेप में ये वाली शेप में करना पड़ता है। तो ये जो सर्वो मोटर्स हैं, इसमें आपको जो शो हो रही है सर्वो मोटर, इसमें 12 सर्वो मोटर यूज हुई है। एक नो आर्डिनो नैनो यूज हुआ है, जिसमें प्रोग्रामिंग हुई है। जो कंट्रोलर है हमारा आर्डिनो नैनो है, और ये पूरी सर्वो मोटर्स हैं। तो फर्स्ट जो हम कमांड देंगे, जो कैलिब्रेट करना है इसको, जो इसके मूव, जो इसके आर्म, ये लेग्स हैं, ये चारों लेग्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में चलना है, जो फाइनल जो इसका रिजल्ट होगा उसको उसको कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा। देन इसके बाद ये कैलिब्रेट हो जाएगा, देन उसके बाद जो सर्वो मोटर्स आएंगी उसको हमें अच्छे से इसमें फिट कर देना है और टाइट कर देना है। देन इसके बाद फाइनल वाला जो कोड होगा, जो सेकंड कोड है जिससे ये वर्क करेगा, देखिए ये फाइनल जो सेकंड वाला कोड है, ये कोड है जिसमें पूरा डिफाइन किया गया है कि ये जो रोबो है वो कैसे वर्क करने वाला है। ये आगे चलेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे भी पूरी जो भी प्रोसेस रहेगी वो इस सेकंड वाले कोड में हमें डिफाइन करना रहेगा। ये कोडिंग वाला पार्ट, जैसे कि इसको देखना होगा आपको, तो जो दो वीडियोस हैं वो एक बार आप देखिएगा, तो उसमें ये वाली प्रोसेस भी आपको समझ में आएगी। बाकी बेसिकली मैं ये बता देता हूँ यहाँ से ओवर ओवर। ये देखिए इसमें सब डिफाइन किया हुआ है अपने। इसमें ये चार लेग्स हैं, तो ये चारों लेग्स में एक लेग्स में तीन सर्वो मोटर्स कनेक्ट हैं। जैसे टोटल 12 सर्वो मोटर्स हैं, तो एक लेग के लिए 3 मोटर्स हैं। तो उसमें ये तीनों मोटर्स को ये डिफाइन किया गया है, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग। ये चारों लेग यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। देन उसी चारों लेग का क्या एंगल्स रहेगा, किस एंगल से ये चलेगी, क्या इसकी स्पीड रहेगी, पूरी की पूरी इसमें प्रोसेस यहाँ पर हमें डिफाइन करेंगे। फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की सारी प्रोसेस ये वाले सॉफ्टवेयर, मतलब ये वाली कोडिंग से इसमें डिफाइन करके इसमें अपन अपलोड कर देंगे। ये वाला प्रोसेस आया आपको समझ में? जी हाँ सर, अब जैसे ये बिल्कुल भी सर। आपको किट वगैरह इसकी कुछ भी परचेस करनी हो, या बाहर से भी कर सकते हैं इसको आप, बट जो भी है इसका एक बार आप परचेस करना होगा। इसकी पूरी किट होगी, जो फिलामेंट वगैरह कुछ भी होगा, कुछ भी, तो वो एक एक बार आप बता दीजिएगा सुमित सर को। मतलब पूरी डिटेल है इसमें कि क्या इसमें मटेरियल लगेगा, कौन सी किट आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये वाली पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई? ये 3D प्रिंटर का आया क्या समझ में आपको? यस सर। यस सर, वी आर सेटिस्फाइड। इसमें कोई डाउट आपको, कुछ पूछना है हो? नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया है सर। वी आर थैंकफुल फॉर वर्चुअल पाठशाला एंड सुमित सर एंड टीम। इट्स अ थैंक यू ग्रेट। सर। सर जैसे आपने अभी वो किचन प्रिंट करने के लिए दिया है, तो उसका टाइम कितना लेगा वो? मैम टाइम मैम इसमें एक किचन नहीं था, एक दूसरा पार्ट दिया था किचन का मैम। जैसे कि मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। आपने बताया था सर कुछ 23 मिनट्स। 28 मिनट्स, हाँ 28 हाँ मिनट्स था। तो जी। सर उतना ही लेगा क्या? हम उसको कम टाइम पीरियड में हाँ प्रिंट मैम, नहीं नहीं कर नहीं सकते? नहीं मैम, जो उसका टाइम है वो एग्जैक्ट वही मैच करता है। थोड़ा सा आगे हो सकता है, थोड़ा सा बस, क्योंकि वो उसको पूरा हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो बस वो वाला टाइम लगेगा, बाकी जो प्रिंटिंग का टाइम जो उसने एग्जैक्ट बताया है वो उस टाइम में प्रिंट हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आज की रिकॉर्डिंग का आप वीडियो शेयर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे? हाँ मैम। ओके सर, थैंक यू। मैम और कोई सर आपको कोई डाउट, कुछ भी डाउट होता है पूछने का? सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपने समझाया सर, वी आर थैंकफुल। थैंक यू सर। अलबत्ता वी मिस प्रीवियस 2 सेशन सर, अगर उसकी वीडियो मिल जाए तो हम जरूर देखेंगे सर। हाँ सर, उसकी वीडियो सर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है सर ठीक वर्चुअल सर। पाठशाला, उस पे दोनों दोनों वीडियो अवेलेबल। हाँ सर, कुछ हम बिजी होने की वजह से नहीं देख सके, जरूर मैं हाँ देखूंगा सर। बिल्कुल सर। थैंक यू टू कुछ भी। ऑल ऑफ यू सर। जी सर। यश, हाँ सुमित सर। हाँ सर। अ, सारे सारे जो हमारे जो थे वो सारे कवर। सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यश, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ सर सर, आपका अब आ वॉइस रही है क्लियर सर। नहीं है। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो शायद से इस वजह से नेटवर्क नहीं होगा। चलिए, आप सबने सेशन एंजॉय किया? जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है ही। बेशक बेशक सर। रिकॉर्डेड सेशन आपको हम भेज देंगे, और उसके बाद अगर कोई क्वेरी रही तो आप हमें व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कर दीजिएगा। जरूर जरूर सर। और ओके नए सर। ओके सेशन के सर। लिए सर आप सबको नए सेशन के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको अगर कोई भी टेक्निकल रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर सेशन करवाना है आप, तो आप प्लीज फ्री होके आप कॉल कीजिए। मिशन के एक्चुअली सर भी हूँ अटल इनोवेशन मिशन का, तो कोई उसके भी चार्जेस नहीं है। आपको अगर अपने स्कूल में करवाने हैं तो आप हमें फ्री होके कॉल कीजिए। ओके सर सर। रियली वी आर थैंकफुल सर, स्पेशली सुमित सर, आपके लिए तो मैं हार्टफुली थैंकफुल सर। आई हैव टेकन लॉट ऑफ advantage from being your presence in the virtual Pathshala. I am very much थैंक thankful यू sir. सर, माय प्लेजर। तो चलिए, आप संडे अभी आप एंजॉय कीजिए, हम रिकॉर्डिंग सेशन आपको बाय इवनिंग तक के भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। फिर मीटिंग एंड करेंगे। Yes sir. Thank you sir. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. बाय सर। अगर मैम इस सर कोई भी अगर किसी को कुछ भी कोई भी डाउट होता है तो सर को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। ओके, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।